वापस लो, काला कानून वापस लो, महाराजा के सम्मान में, यूथ कांग्रेस में महाराजा के सम्मान में, यूथ कांग्रेस में, महाराजा के सम्मान में, यूथ कांग्रेस में। आप देख रहे हैं लाइव वायर, मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। यूथ कांग्रेस की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो नया लैंड लॉ आया है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है और इस कानून को वापस लेने की मांग जो है वो की जा रही है। जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु सिंह चिब के नेतृत्व में ये प्रदर्शन जम्मू के कांग्रेस कार्यालय के बाहर चल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर जो पीपल्स ऑफ जम्मू कश्मीर रिजेक्ट्स न्यू J&K लैंड लॉ, इसके विरोध में प्रदर्शन यहाँ पर चलता हुआ और वापस लेने की मांग जो है वो इस कानून को यहाँ पर लगातार की जा रही है। केंद्र सरकार की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसके विरोध में लगातार यहाँ पर प्रदर्शन होता हुआ। महाराजा हरि सिंह जी की बात करें तो उसकी तस्वीर उनकी जो है वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हाथ में है और उसके विरोध में, इस कानून के विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। उदय भानु सिंह चिब जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। उदय भानु जी, लगातार यूथ कांग्रेस की बात करें तो जो नए कानून यहाँ पर आए थे उनको लेकर, ज़मीन को लेकर जो नए कानून आए थे, विरोध प्रदर्शन आप लोग कर रहे थे, लेकिन आज महाराजा हरि सिंह जी बात करें, उनकी तस्वीर आपके हाथों में है, क्या जतलाना चाहते हैं आप इस प्रदर्शन के ज़रिए? हम सबको बताना चाहते हैं और बताने की बात नहीं, ये सच्चाई है कि ये जो लैंड लॉ 1927 में ये स्टेट सब्जेक्ट का प्रावधान जो है महाराजा हरि सिंह जी ने लाया था और ये उन्होंने ये देखकर लाया था कि जब उन्होंने देखा कि हमारे जो लोग हैं, डोगरे लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ पे जितनी ज़मीनें हैं जम्मू कश्मीर में वो बाहर के लोग ना लेके उसका कब्जा ना कर लें, हड़प ना लें, इसलिए ये लॉ लाया था। और जो हमारे युवा हैं उनकी नौकरियाँ यहाँ के लोग ही कर पा रहे हैं, सरकारी नौकरी, इसलिए लाया था। ये लॉ हमें स्पेशल स्टेटस था, इसलिए हमें एक खूबसूरत तोहफा महाराजा हरि सिंह जी की तरफ से दिया गया था और इस लॉ को तोड़ के उन्होंने हमारी बेइज्जती की है, हमारे हक तो हमसे छीने ही हैं। सबसे बड़ी बात ये कि महाराजा हरि सिंह जी का अपमान किया है, उनकी पॉलिसीज़ को हटाकर, जिसको जम्मू कश्मीर का युवा बर्दाश्त नहीं करेगा, सड़कों में आएगा। और हम बताना चाहते हैं बीजेपी जो मर्जी कर ले, उसने जो गलत काम यूटी बनने के बाद जो पॉलिसीज़ बीजेपी ने लाई हैं वो एंटी जम्मू है, एंटी कश्मीर हैं, जम्मू के लोगों के लिए भी खिलाफ हैं और कश्मीर के लोगों के खिलाफ हैं। इसमें बीजेपी एक्सपोज होती नज़र आ रही है और जब तक बीजेपी ये लॉ वापस नहीं लाती हम सड़कों में रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करें तो उनका ये कहना है कि इससे बहुत फ़ायदा जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता को होगा। उनके जो नेता हैं वो इसका स्वागत कर रहे हैं, वो जश्न मना रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जब हमारी स्टेट यूटी बनी थी तब भी बीजेपी के नेताओं ने लड्डू बांटे थे, लेकिन आज क्या हो रहा है? बीजेपी के नेताओं के साथ कुछ अच्छा हो रहा होगा, दिल्ली से पैकेज उनको आ रहा होगा तो आ रहा होगा। जम्मू वालों के साथ क्या किया? आपने प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया, कितना प्रॉपर्टी टैक्स हमें साल का देना पड़ेगा अभी ये बताएंगे। आपने हमारे ऊपर टोल के ऊपर टोल लगा दिए, आपने बिजली का निजीकरण कर दिया। तो बीजेपी का करनी और कथनी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर दूर ना जाएं, रविंदर रैना वहाँ पे जीएमसी जाते थे कोविड के टाइम कि यहाँ पे इलाज कराइए, बहुत अच्छी फैसिलिटी है। रविंदर रैना जब खुद बीमार होता है तो नारायणा चला जाता है, आम जनता को बोलता है कि आप जीएमसी में इलाज कराओ। जब तुम्हें खुद ही अपनी व्यवस्था में भरोसा नहीं है तो तुम जनता को कैसे बेवकूफ़ समझते हो? तो एक्सपोज हो चुके हैं बीजेपी के नेता, करनी और कथनी में फ़र्क है और आने वाले समय में पब्लिक जवाब दे देगी। सर, जब लोग सरकार से नाउम्मीद हो जाते हैं तो दूसरी उम्मीद जो है वो लोगों के लिए रहता है विपक्ष। विपक्ष जो है वो अपनी भूमिका क्या सही तरह से निभा पा रहा है जिस तरह से ये कानून भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है? देखिए, हमारे जो पीसीसी की तरफ से एक इसमें स्टेटमेंट पहले उसी दिन मीर साहब की तरफ से आ गया था कि इस कानून को हम रिजेक्ट करते हैं जो नए लैंड लॉज आए हैं। विपक्ष अपना काम मैं समझता हूँ पहले दिन से ही कर रहा है, जब से जम्मू के लोगों पे, कश्मीर के लोगों पे तानाशाही या व्यवहार बीजेपी के द्वारा हो रहा है। जितने भी इश्यूज मैंने आपको टोल हर एक बताए, हम सड़कों में हैं, यूथ कांग्रेस सड़कों में है। हाँ, लेकिन फ़र्क कितना है, जब बीजेपी सड़कों में होती थी तो सरकार कांग्रेस की थी और कांग्रेस समझती थी अगर कि कुछ गलत है, जेन्युइन लोगों की आवाज़ है तो वो अपना डिसीजन चेंज करते थे। लेकिन ये इतने बड़े तानाशाह हैं, ये इतने बड़े घमंडी लोग हैं। यूथ कांग्रेस अपना ऑपोजिशन का काम कर रही है, कांग्रेस अपना ऑपोजिशन का काम कर रही है, लेकिन इनके कानों तक आवाज़ नहीं जा रही है। लोग अपना काम कर रहे हैं, लोगों के अंदर रिजेंटमेंट है, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सुप्रीम हैं, आपके साथ हम जो मर्जी करें। लास्ट में हम यही बोलेंगे कि आप हिंदू के नाम पे वोट दे दो, आप मुस्लिम के नाम पे वोट दे दो,
काम नहीं हम कर सकते। जिस तरह से अब डोमिसाइल की ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ेगी, पीआरसी की ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ेगी, आप बाहर से आएंगे अपने मकान के लिए, अपनी दुकान के लिए आप ज़मीन खरीद लेंगे। यही भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले ये कह रहे थे, दिलासा जम्मू कश्मीर के लोगों को दे रहे थे कि आपकी ज़मीनें सुरक्षित हैं, आपकी नौकरियां सुरक्षित हैं, लेकिन कुछ ही समय के बाद ये सब चीज़ें बदल गई। क्या इंतज़ार किया जाता है कि लोग पिछली चीज़ को भूल जाएँ और उसके बाद एक नया कानून लेकर आया जाए? तो इनकी गलतफहमी है, लोग पिछली चीज़ों को नहीं भूलते हैं। हाँ, शायद इनको बीजेपी के स्टेट के नेताओं को कुछ नहीं पता है कि दिल्ली से क्या फरमान आ रहा है। ये खुद ही जिनको कुछ नहीं मालूम उनको ऊपर वाले बताते नहीं है। रात को ये जो स्टेटमेंट देते हैं अगले दिन दिल्ली में उसका अपोजिट ही नोटिफिकेशन JNK के लिए आ जाता है, हम सब जानते हैं। तो बीजेपी की करनी करथनी में तो फ़र्क है ही। और अगर बीजेपी सोच रही है कि ये लॉज हमसे छीन के, ये राइट्स हमसे छीन के वो यहाँ पे जम्मू के, स्पेशली जम्मू के डोगरों को बेवकूफ़ बना देंगे, तो जम्मू कश्मीर का डोगरा बेवकूफ़ बनने वाला नहीं। और खासकर युवा, जो पढ़ा लिखा युवा है, उसके सामने बीजेपी एक्सपोज हो चुकी है। आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा, जिस तरह से विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि उनकी बात सुनी नहीं की जा रही है, ज़ोर ज़बरदस्ती की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है मनमानी वो सरकार कर रही है, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आपके इन प्रदर्शनों से ये कानून जो है वो वापस हो जाएगा? अगर नहीं होता है तो यूथ कांग्रेस की जो अगली रणनीति होगी आने वाले समय में, यूथ कांग्रेस क्या करेगी? हंगर स्ट्राइक भी करेंगे, सिग्नेचर कैंपेन भी करेंगे, जिले जिले जाकर प्रोटेस्ट करेंगे। हमारी बात सुने नहीं सुने, हमारी बात नहीं है। अगर ये यूथ कांग्रेस अपनी आवाज़ उठा रही है, नहीं, ये आवाज़ जम्मू कश्मीर के युवाओं की है, ये आवाज़ जम्मू कश्मीर के लोगों की है। और अगर बीजेपी जम्मू कश्मीर के युवाओं की और लोगों की आवाज़ सुनना भूल चुकी है तो आने वाले समय में उसका नुकसान भी बीजेपी को ही उठाना पड़ेगा। तो आगे मेरा सुझाव बीजेपी के लिए कि आप ये जो काले कानून हैं इनको वापस ले लीजिए, आप ही के लिए अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। उदय भानु सिंह चीफ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे। और आज महाराजा हरि सिंह जी की तस्वीर इनके हाथों में, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं लगातार जो नया यहाँ पर भूमि कानून आया है जम्मू कश्मीर के अंदर, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान होगा। जम्मू कश्मीर का युवा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है उसे जवाब देगा, ऐसा कहना है यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का। और अगर ये कानून वापस नहीं लिया जाता तो जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर आएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, ऐसा इनका कहना है। रवि शर्मा, लाइव वायर, जम्मू।